अराउंड 2017 एक लैंड ग्रेबर जिसका नाम अब्दुल सलाम मैंद्रो है, ये बहुत सी सोसाइटियों पे कब्जे किए हुए हैं जाली फाइल बनाकर। इसके जिम्मेदार जो है डायरेक्ट अगर हम ये कहें कि रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटी है, गलत लोगों को लाके जो लैंड ग्रेबर है इनको लाके बैठा दिया। इस वक्त की मौजूदा सूरत हाल ये है कि हम ओरिजिनल अलॉटी सोसाइटी के अंदर जा नहीं सकते, तो कौन सुनेगा सर। कराची में कमोबेश 600 कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं, जिनमें से ज़्यादातर कराची के आउटस्कर्ट्स में हैं। सोराब गोड से लेके गडाफ टाउन तक गुलशन मेमार और गुलजार हिजरी की स्कीम 33, 42 और 45 में ये कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं। और SBCA के रिकॉर्ड के मुताबिक तकरीबन कमोबेश कोई 200 कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं जिनके लेआउट प्लान्स जो हैं वो अप्रूव्ड हैं। अब इन 400 कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज़ में जिनके लेआउट प्लान्स अप्रूव नहीं हैं, उनकी वजह यह है कि यहाँ पे कब्ज़ा माफिया की तरफ से डबलिंग हुई हुई है, मतलब एक प्लॉट की 4-4 फाइल्स बनी हुई हैं। और दूसरा, इसके अलावा यहाँ पे बहुत से जो कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं उनके जो केसेस हैं वो हाई कोर्ट में, सिंध हाई कोर्ट में और दीगर कोर्ट्स में ज़ेर इल्तवा हैं। इन कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज़ में जो सरफहरिस्त कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं उसमें पाक ऑडिट कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी है, कोयटा टाउन कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी है, PIDC कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी है, इसके अलावा कोकन कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी है। ये वो मशहूर कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं जो इस वक्त कब्ज़ा माफिया के शिकंजे में हैं। अराउंड 2017 एक लैंड ग्रेबर जिसका नाम अब्दुल सलाम मैंद्रो है, ये बड़ा रिनाउंड लैंड ग्रेबर है। इसने मसलन पाकिस्तान नेवी सिविलियन सोसाइटी है, सेक्टर 21A में है ये। इसके अलावा फरीदी नियाजी सोसाइटी है और भी 4-5 सोसाइटी हैं। वहाँ पे जाली फाइलें बनाई और वहाँ पे जाली फाइल बना के बेचना शुरू कर दी, और जो असल मालिकान हैं वो आज तक जो है धक्के खा रहे हैं। अच्छा, इसके ज़िम्मेदार जो है डायरेक्ट अगर हम ये कहें कि रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटी है, जिसने इलीगल तरीके से सुपरसीड करके और ये गलत लोगों को लाके जो लैंड ग्रेबर है इनको लाके बैठा दिया। एडमिनिस्ट्रेटर बैठाया, एडमिनिस्ट्रेटर को तो ये पावर ही नहीं है कि वो नए मेंबर बनाए, और एडमिनिस्ट्रेटर भी इलीगल बैठा हुआ था, उसको फिर बाद में नैब ने 10 साल की जेल भी दी। और मैं आपको एक चीज़ और बताऊं कि ये जो खालिद जो इलेक्शन जीते थे ना, ये अखबार के अंदर 19 जनवरी के अखबार के अंदर ये रिज़ाइन दे चुके हैं। और ये इन्होंने एक रिज़ाइन की अपनी एप्लीकेशन जमात इस्लामी पब्लिकेट ज़िला चरकी के दफ्तर में जमा कराई कि सर आप लोग मुझे FIA में, नेब में, कोर्ट के अंदर घसीट रहे हैं, तो मेहरबानी करें, मेरा भी सोसाइटी लैंड ग्रैपिंग से कोई ताल्लुक़ नहीं है। ये इसके हाथ की हैंड राइटिंग मौजूद है, ये इसके नीचे साइन भी हुए हुए हैं। बोला मेरा इससे कोई ताल्लुक़ नहीं है, खुदारा मुझे मैंद्रो की टीम का हिस्सा ना बनाएं। तो हमने उससे बात करी कि आप आएँ, कोर्ट के अंदर आके खड़े हों। तो उसने बोला कि मेरी 3 बेटियाँ हैं, मेरी बेटियों को मार देंगे, मुझे ये जान से मार देंगे। मेरे पास मोबाइल रिकॉर्डिंग्स मौजूद हैं, उसकी ऑडियो वीडियो कॉल्स मौजूद हैं, ऑडियो कॉल्स मौजूद हैं हमारे पास। तो कौन सुनेगा सर। इन कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी में जो कब्ज़े हो रहे हैं उनको छुड़वाने के हवाले से या उन पे क्या पेशरफ्त हो रही है, इस हवाले से जब हमने सिंध कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी के रजिस्ट्रार से रब्ता किया तो उनका ये कहना था। हाँ, बिल्कुल हैं। कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के भी कब्ज़े हैं, जो मतलब जिन्हों कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ वालों ने जो है नहीं अपनी बाउंड्री वाल नहीं निकाली है और जो है मतलब अपनी पोजीशन नहीं लिया है, तो उसी पे भी है। हमारी भी जिम्मेदारी है और जो कमेटी बनी है उसकी भी जिम्मेदारी है, लेकिन बहुत सारा लिटिगेशन हो जाता है जो कोर्ट में चले जाता है। तो कोर्ट केस जब डिसाइड हो, कोर्ट में केस चल रहा है और उस पर कंस्ट्रक्शन चल रही है, तो हम भी बिल्कुल उस पर एंटी इंक्रोचमेंट को भी लेंगे और जो रुकार एजेंसियां हैं उनको जो है पकड़ के और उसका मसला हल करेंगे। जाली फाइलें देखें प्रिंटिंग प्रेस के ज़रिए ही बनती हैं। कोई एक रिकॉर्ड फाइल, कोई भी एक फ़ाइल को लेकर, आपको पता है कि आजकल तो क्या मोबाइल का दौर है, आपने किसी की भी पिक्चर्स दी और जाके आपने प्रिंट निकाली, फ़ोटोशॉप पे गए और उस पर आपने नाम तब्दील किया और प्रिंट निकाल लिया। उसकी फ़ोटो कापियाँ कहीं से हासिल की गई और उन्हीं को रद्द-बदल करके बना ली गई उसके असली कागज़ात। लेकिन मैं फिर कहूँगा कि इन तमाम मामलात में जब तक इदारे के लोग मुलव्वस ना हो तब तक ये चीज़ें नहीं हो सकती। इस फोर्जरी से बचने के लिए सबसे पहले तो एक
जब भी आप जायदाद की ख़रीदारी करें, चाहे उसकी मालियात कुछ भी हो, आप कोशिश ये करें कि किसी भी एक मुस्तनद रियल एस्टेट एजेंट को आप हायर करें, क्योंकि जब आप किसी एस्टेट एजेंट को हायर करते हैं तो आपकी तमाम ट्रांजैक्शन का वो ज़िम्मेदार होता है और उसकी ये ज़िम्मेदारी होती है कि डे 1 से लेकर डे एंड तक, जब तक वो जायदाद आपके नाम पर मुंतकिल हो जाए और उसका फ़िज़िकल परमन तबई कब्ज़ा आपको ना मिल जाए, तब तक उस मुताल्लिका रियल एस्टेट एजेंट की ज़िम्मेदारी होती है कि उन तमाम मामलात को इंतहाई शफ़ाफ़ और ज़िम्मेदाराना तरीके से लेके चलें। इसके साथ साथ जब आप कोई प्रॉपर्टी ख़रीदें तो उस मुताल्लिका सोसाइटी के दफ्तर जाएं, वहाँ उसके वेरिफिकेशन के जो डिपार्टमेंट है वहाँ जाके आप अपने कागजात को लेके जाकर, भले आपको 1 घंटा इंतज़ार करना पड़े, आप बैठें, उन कागजात को, अलाटमेंट को, पोजीशन को, फ़िज़िकल पोजीशन को, अलाटमेंट और अगर कोई मज़ीद ट्रांसफ़र्स हुई हैं जाके आप उसको वेरीफ़ाई करें और मिलाएं कागजात को कि जो कागजात आपके पास हैं वही रिकॉर्ड, मास्टर रिकॉर्ड बता रहा है या नहीं बता रहा है। उस पर किसी किस्म का कोई बैंक लोन, कोई एतराज़ या किसी फ़र्द की तरफ से कोई कानूनी शगाफी तो नहीं डली हुई, आपने ये जाके वेरीफ़ाई करना है। 2 या 3 मुस्तनद अखबारात में इश्तिहार दें और उसमें बताएं कि जनाब फ़लाँ जायदाद में फ़लाँ शख्स से ख़रीद रहा हूँ, और अगर किसी फ़र्द इदारे को किसी भी किस्म का कोई भी एतराज़ या दावा है तो 7 यौम में मुताल्लिका इदारे को, जो मजाज अथॉरिटी है, उसको आगाह करें। ये 8 दिन आप रुकें, 8 वर्किंग डेज़, उसके बाद दोबारा आप जाएँ और जाके वहाँ पता करें कि इन 8 दिनों में किसी किस्म का कोई एतराज़ आपके पास नहीं आया। इसके साथ साथ जो जाली फ़ाइलें बनती हैं, उन जाली फ़ाइलों को जांचने का एक तरीका ये भी है कि आप उसी इदारे की, उसी सोसाइटी की किसी फ़ाइल से किसी मालिक से रब्ता करके उस फाइल के प्रिंटिंग के पेपर्स को मैच करें कि आया उनकी प्रिंटिंग के और सीरियल में कोई फ़र्क तो नहीं आ रहा। हम केडीए के पेपर में मुताल्लिका अफसरों की साइनों से पहचान लेते हैं कि फ़लाँ दौर में फ़लाँ अफसर था। बहुत ज़िम्मेदारी के साथ और इंतहाई बारीक बीनी के साथ इन चीज़ों को, प्रोसीजर्स को आपको फॉलो करना चाहिए।